हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का आज मैथ्स का टॉपिक अपना कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जी हाँ, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है, आप लोगों के लिए बेस का ये चैप्टर बहुत जरूरी ये चैप्टर है। क्यों ये चैप्टर आपके लिए इतना जरूरी है? क्योंकि ये मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है। यहीं से आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास इजाद होंगे। यहीं से आप देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आखिरकार होते कैसे हैं। यहीं से आप देखेंगे अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आप यहीं से देखेंगे। कितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने आपको कराए। तो चैप्टर हालांकि हम कंप्लीट कर चुके हैं और पिछले एक दो दिन से हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कि रिवीजन हम कर रहे हैं। और इसमें मैं आने वाले 2 क्लासेस में भी आपको रिवीजन ही कराने वाला हूं। और ऑन मंडे ऑनवर्ड्स हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नए सप्ताह में नया चैप्टर। तब तक हम करेंगे इसको अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के पास, आप लोगों को इसमें हारना नहीं है। मैंने आपको हर तरीके से हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर करा दिए। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ये जो देखिए, हौसलों के तर्कश में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में, हार जाओ चाहे जिंदगी में, सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जी हाँ, ये लाइंस कही है हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। कि देखो बच्चों, देखो हौसलों के तर्कश में देखिए क्या होता है। तर्कश क्या होता है? जैसे हम जहां तीर रखी जाती है ना, उसमें कमान में एक ऐसी तीर आप रखें जो कि है कोशिश। यानी कि अगर आप एक बार हार भी जाए तो आप उम्मीद मत हारें, अपनी कोशिश बिल्कुल जिंदा रखें कि हाँ, मेरे से ये चीज होगी और मैं इस चीज को करके रहूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, एक मैंने आपको हिरन वाला क्वेश्चन कराया था। बहुत अच्छा वो क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है हिरन वाला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट आपको जो मैं हमने एजेस वाले क्वेश्चन भी कर दिए थे, है ना। अभी मैं आपको जो क्वेश्चन देने वाला हूं यहाँ पे, वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा न्यूमेरिकल से, यानी न्यूमेरिकल इन द सेंस, यानी कि आपको अब जो रिवीजन क्लास का जो क्वेश्चन है, ये होगा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। लिखेंगे आप 5x माइनस, इसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन भी करेंगे हम। 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 2, 3x माइनस 1 प्लस 7 अपॉन। ठीक है, फटाफट इसमें से क्वेश्चन करें, फटाफट इसमें से मेरे को इसका आंसर निकाल के दें। चलिए बच्चों, फटाफट 30 सेकंड्स मोर इसका आंसर आना चाहिए आपके लिए। अगर हो गया तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। फटाफट फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें मैं आपको। और चलिए क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए आइए देखें इस क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन था 5x माइनस 2, 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ब्रैकेट में 3x माइनस 1 प्लस 7 अपॉन 2। ठीक है, आपको मैंने हमेशा बोला है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले जितने भी आपके चर वाले हैं, ये चर वालों को एक तरफ, यानी कि वेरिएबल्स को हम अलग रखते हैं, और जो कांस्टेंट यानी जो अचर रहते हैं उनको हम अलग रखते हैं, है ना। तो आपने देखा कि सर यहाँ दोनों साइड हमारे कांस्टेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सर क्या करें, इधर भी कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, बट वी टू डू, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। मैं बस पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे। 5x अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4x। आपको हमेशा बोला है माइनस के साथ साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसका याद रखना। काफी बच्चे 2 7 का 14 माइनस 14 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, साइन के साथ भी प्लस टू मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। प्लस 14 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6x माइनस 2 प्लस 7 अपॉन 2। इसको और कॉम्पैक्ट बना देते हैं और छोटा कर देते हैं। 5x माइनस x 4x ओनली x प्लस 14 इक्वल्स टू 6x माइनस 2 प्लस 7 अपॉन 2। देखिए बच्चों, करने के लिए तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप इन तीनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि हमें हमें इससे डरना नहीं है कि भाई एक तरफ वेरिएबल वाले एक तरफ रखो, हम ना निडर होके भी कर सकते हैं, इस पूरे को एक सॉल्व और फिर इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, बट नहीं, हम चीजें सीख चुके हैं, हमें अपना दिमाग यूज करना है कि कैसे हम इस चीज को थोड़ा आसानी से हम बनाएंगे। तो क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लेंगे इधर, क्योंकि 14 इधर से प्लस में तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। क्लियर, माइनस का हो गया। अब क्या करना है बच्चों हमको, माइनस माइनस प्लस है ना, एक्स माइनस ये -5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो -16 प्लस 7/2। अब कुछ बचा नहीं इसमें, हम कर देते हैं सॉल्व इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम करना है हमें, इसके हर सेम करने होता है तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ 1 से 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हुई होगी, प्लस 7, तो -5x इक्वल्स टू आएगा -25/2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों, 32 में से 7 गया, 25 साइन माइनस का बढ़ा है, इसलिए मैंने -25/2 लिया है। ठीक है, x निकालना है, माइनस से माइनस कैंसिल, x निकालना है 25/2, भाई x इधर 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे 5/2, x की वैल्यू आ गई 5/2। कॉपी कर लो उसको। अब क्या है, x इक्वल टू 5/2 है, अब इसको वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन भी करेंगे। वेरिफिकेशन आपको आता है कैसे करते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में हम x की वैल्यू डालेंगे और राइट हैंड साइड में डालेंगे, दोनों हमारी बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आती है तो हमारा आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लें फटाफट, वेरिफिकेशन आप लोग अपने होमवर्क से करके आए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अभी सारे स्मार्ट बोर्ड में, और क्वेश्चन आपको भी कॉपी करने के लिए देता हूं, और कॉपी करके आप इसका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में करूंगा। ठीक है, इसको कॉपी कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित's एज is 3 times his son's age. 10 years ago, 10 years ago, he was 5 times his son's age. Find their present ages. ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो बच्चों, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने आपको हमेशा से बोला है कि क्वेश्चन आधा आंसर हमारा क्वेश्चन में ही छुपा होता है, क्वेश्चन में ही आपको देखना पड़ता है। ठीक है, इसको हिंदी में लिखा देता हूं मैं। ठीक है, सुमित की आयु अब उसके पुत्र की आयु की उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले उसकी आयु 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु से पुत्र की आयु 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चले, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें फटाफट।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। जो सुमित की आयु है उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कुछ भी इसमें नहीं है क्वेश्चन में ऐसा कि जो आपको नहीं आता हो। फटाफट आपको इस तरह के क्वेश्चन करा रखे हैं, फटाफट कर लो, फटाफट। चलिए फटाफट हो गया हो तो बताओ इस क्वेश्चन को। ये आपकी रिवीजन क्लास है, इसमें आपको बता रखे हैं क्वेश्चन, इसमें आपको करना है। इस तरह के क्वेश्चन कर दिए, ट्राई आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। मैथ्स वांट्स प्रैक्टिस। चैट के माध्यम से आप आंसर दें, जिसका भी आंसर आ गया चैट के माध्यम से आंसर दें। मैं कराता रह जाऊंगा तो आप कॉपी करोगे, आपको करा रखी है बच्चों चीजें, बस आपको अभी इस बार खुद मेहनत करनी है, खुद से आपको करना है। चलिए जिसका आंसर आ गया वो चैट के माध्यम से दे, अदरवाइज मैं क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ और इसको देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, चलिए क्या बोला था क्वेश्चन में। जो सुमित है, सुमित एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। भाई वो सुमित की जो एज है वो 3 गुनी है अपने बेटे की एज का। बोला उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है या 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब 3 गुनी है ना। 10 वर्ष पहले उसकी, चलो पहले हम क्या क्वेश्चन, मैंने आपको बोला जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं हम उसको स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है। तो क्वेश्चन में बोला जो सुमित की एज है वो 3 टाइम्स इसके सन्स की एज है। तो हमने माना लेट, यहाँ कंपैरिजन किससे हो रहा है, सुमित का उसके बेटे से ना, तो बेटे से कंपैरिजन है। तो लेट द एज ऑफ सुमित सन एक्स ईयर, यानी कि माना सुमित के पुत्र की आयु एक्स ईयर है। ठीक है, माना सुमित के पुत्र की आयु एक्स ईयर है। ठीक है जी, है सुमित के पुत्र की आयु एक्स ईयर। ठीक है, तो सुमित की आयु अपने पुत्र के क्या थी बच्चों, 3 गुनी थी। सुमित की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो सुमित की एज क्या हो जाएगी, तो देयरफॉर द एज, सुमित से एज क्या हो जाएगी, देखो दैट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बोला है, हम ये प्रेजेंट एज है ना। माना सुमित की पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ठीक है, प्रेजेंट एज। तो सुमित की क्या है, ये 3 गुनी है भाई किसके, अपने पुत्र के 3 गुनी है, तो कर दिया 3x ईयर। ठीक है, यानी कि सुमित की वर्तमान आयु हो गया जी, सुमित की वर्तमान आयु 3x ईयर हो गई। ठीक है सर, आगे आगे क्या बोला, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की, बस हम रुक जाते हैं। जब हमने 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष, मैंने आपको क्या सिखा रहा है इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक चीज बता रखी है कि हमें रुक जाना है, पॉज कर देना है। 10 वर्ष पहले, तो चलिए चलते हैं 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष बाद, तो चलिए चलते हैं 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, 5 साल पहले, हम वहां चले जाते हैं। तो हम चले गए 10 वर्ष पहले, पीछे हम चले गए, है ना। तो 10 वर्ष पहले क्या हुआ होगा, देखो 10 वर्ष पहले क्या, कितने एज के रहेंगे, तो यानी कि 10 years ago the ages, यानी कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु होगी, तो क्या होगी बतानी, तो सुमित सन की आयु क्या होगी, सुमित के बेटे की क्या होगी भाई। अगर अभी 40 साल का हूं अभी, तो 10 साल पहले मैं 30 का रहूंगा, क्या कर दिया 10 कम कर दिए। तो भाई अभी वो x ईयर का है, तो 10 साल पहले x माइनस 10 ईयर का रहा होगा। अभी मैं 10 साल कम कर दो, उतना ही का ही तो होगा। ठीक है ना। अब वही सुमित की, देयरफॉर सुमित की एज क्या होगी, सुमित अभी 3x ईयर का है, तो 10 साल बाद वो 3x ईयर का हो जाएगा, 3x माइनस 10 ईयर का हो जाएगा, बस 10 साल माइनस करो। अब आते हैं आगे क्या, अब क्या हो रहा है, 10 वर्ष बाद क्या हुआ भाई, कुछ भी हुआ। अब देखो क्या हुआ है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अच्छा, 10 वर्ष पहले कुछ और ही रिलेशन था, तो ठीक है। 10 वर्ष पहले जो ये इसकी आयु थी ना, 3x माइनस 10 था,
जो सुमित की आयु थी 10 वर्ष पहले, उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो पुत्र की आयु क्या थी बच्चों तब? x-10 थी 10 वर्ष पहले, तो इसकी क्या थी? 5 गुनी थी। तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 गुनी ये हो गई। गुनी मतलब 5 गुना, गुणा मतलब आपको पता है, गुणा मतलब गुणा भाग, आप जानते हो, तो वही गुणा है, मल्टीप्लाई। बस एक समीकरण मेरे को मिल गया है, लीनियर इक्वेशन हमको मिल गई, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर देते हैं। एक्स एक्स एक तरफ ले आओ, ठीक है। 3x माइनस 5x क्या है? -2x, और ये है -40। माइनस प्लस माइनस होता है, साइन माइनस करा, तो ये कट गया। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 40/2 यानी कि 20। तो x क्या आ गया मेरा? 20। x क्या आ गया? 20 आ गया। अब हमसे पूछा था कि भाई इनकी दोनों की वर्तमान आयु बताओ कि प्रेजेंट एजेस क्या है, इनकी प्रेजेंट एजेस क्या है ना। तो देयरफॉर देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी प्रेजेंट एजेस क्या क्या वो लिख देते हैं, ठीक है। इनकी प्रेजेंट एज तो सुमित सन की एक्स ईयर माना था ना हमने, एक्स ईयर माना था ना, सुमित के बेटे को एक्स ईयर माना था। तो यानी कि एक्स मतलब कितना हो जाएगा? एक्स कितना है मेरा? 20, यानी कि 20 साल तो है सुमित का, ठीक है। फिर सुमित की एज कितनी हो गई भाई? अपने बेटे के 3 गुना था वो, अपनी बेटे की उम्र का 3 गुना, तो 3 गुना था, तो एक्स का 3 गुना था वो, तो कर दो, यानी कि 60 साल का आपका सुमित हो गया और 20 साल का सुमित का बेटा हो गया, ठीक है। कॉपी कर ले इसको फटाफट, चलिए कॉपी कर लिया, ठीक है। नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखो, फटाफट फटाफट बताओ इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे कॉपी। एक जैसे ये आप हम लोगों ने काफी किए हुए क्वेश्चन है ना, z/z+15 इक्वल्स टू 4/9। मैं इस क्वेश्चन को करूंगा वेरिफिकेशन, आपको पहले वाले क्वेश्चन का भी होमवर्क करना है, इस वाले क्वेश्चन का वेरिफिकेशन का होमवर्क है। कैसे करते थे हम? 9 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 9 इंटू जेड, और इसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई आएगी z+15, ठीक है। तो ये जाएगा बच्चों 9z, 4 इंटू जेड 4z, 15 4 जा, ठीक है। तो 9z माइनस 4z, तो ये जाएगा 5z इक्वल्स टू 60। तो z की वैल्यू आएगी 60/5 यानी कि 12। तो यहां से z की वैल्यू क्या आ गई है? 12, है ना। इस तरह के क्वेश्चन करते थे। ये आपका वेरिफिकेशन है, इसको वेरिफिकेशन आप होमवर्क करके लाएंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये आपको करना है, होमवर्क के लिए दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और लिखे होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन और लिखे होमवर्क के लिए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन क्या है आपके हो जाने चाहिए बच्चों होमवर्क में, ठीक है। और साथ ही वेरिफिकेशन आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि रिवीजन क्लास चल रही है, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें इस चैप्टर की। वर्ड प्रॉब्लम्स उठाएं, ठीक है, क्वेश्चंस उठाएं, बट करें इस चैप्टर को अच्छे से। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।